नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वागतम भारत। मैं स्वागतम भारत के न्यूज़ रूम से मैं अपने खास मेहमान से आप मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में मिस्टर तेजपाल जी हैं और उनके लेफ्ट साइड में जितेंद्र मिश्रा जी हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आज हमारा खास मुद्दा है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो संदेश खाली गांव है, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का लोग जानना चाहता है आखिर ऐसा क्या है जो संदेश खाली गांव पूरा देश को हिला रखा है। साथियों, बताना चाहूंगा, संदेश खाली गांव कोलकाता का वो जगह है जहां आज तक लोग समझ नहीं पाए कि एक्चुअली ये गांव है कहाँ। मैं बताना चाहूंगा, कोलकाता से 70 किलोमीटर के दूर पर उत्तर 24 परगना में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहां पे संदेश खाली गांव है। क्या पूरा मुद्दा है, क्या पूरा मामला है, मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं अपने खास मेहमानों से भी आपसे मिलवाना चाहूंगा। हम जितेंद्र मिश्रा जी के साथ भी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पूरी मुद्दा बताता हूं। ये जो कोलकाता का पूरा घटना रहा है, कुछ इस प्रकार रहा है कि वहां का एक नेता है शेख शाहजहां, वो क्या करता था, ऐसा खबरें आ रही है, रिपोर्ट के माध्यम से खबरें आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का संदेश खाली गांव का, उस जगह का जहां टीएमसी के कद्दावर नेता पूरी कोलकाता ही नहीं पूरे देश को हिला डाला है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ जो गेस्ट हैं जितेंद्र मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। ये राजनीति विशेषज्ञ हैं, इनसे बात करते हैं कि इन पर इनका क्या राय है। जितेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा घटना हुआ, जो टीएमसी के नेता द्वारा इतना बड़ा अत्याचार उन महिलाओं पर किया जा रहा है, जो महिलाएं रो रो करके कह रही हैं कि हमारे ऊपर 10 साल से इस तरह का घटना चल रही थी, तो टीएमसी के ऊपर, वहां टीएमसी का सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार है, आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे, बताइए। नमस्कार अखिलेश जी, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में जो वो घटना है, वो घटना काफ़ी दिनों से हो रहा है वहाँ पर। और इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा होने का कारण उसके दो हैं। पहला तो वो सुंदरबन से सटा हुआ है, और सुंदरबन से सटे होने के कारण एक बीच में नदी बहती है, और उस नदी पे कोई भी गवर्नमेंट आज तक, चाहे वो मैं ज्योति बसु की बात करूं, क्योंकि ममता से पहले ज्योति बसु का वहां पर राज था, जो कि सीपीएम के नेता थे, मुख्यमंत्री थे कोलकाता के। और मैं बात करूं ये ममता बनर्जी की, टीएमसी का, तो इन्होंने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, ना ज्योति बसु ने किया है और ना ममता ने किया है। वो अति पिछड़ा इलाका है। अगर उस नदी पे अगर ब्रिज बन जाता तो आवागमन का सुविधा हो जाता, लेकिन वहां पर ब्रिज न बनने के कारण आवागमन की सुविधा बहुत कम है। और वो 24 परगना का जो जिला है, 24 परगना जिले में एक छोटा सा गांव है, संदेश खाली जो गांव है, वो अति पिछड़ा गांव है। वहाँ विकास न होने के कारण, जैसे कि मैंने पिछले बताया कि वहाँ 2-3 प्रमुख कारण है वहाँ विकास न होने का। मुद्दा जो ये है, ये मुद्दा काफी गंभीर मामला है, और जैसे देश में देखा जाए तो विकसित भारत में अगर ऐसा कांड हो रहा है तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। बशर्ते अब इस मुद्दे को बीजेपी भी अपना रोटी सेकने के राजनीति, क्योंकि आने वाला 2024 का इलेक्शन है, गलती इसमें किसकी है तो ये जांच का विषय है, कहाँ से ये शुरुआत है। अगर ईडी उनके पास न गई होती और ईडी ने ये रिपोर्ट न दिया होता, अगर ईडी का वो लोग विरोध न किए होते, तो शायद ये मामला खुल करके नहीं आता। लेकिन ये मामला खुल करके आया जब ईडी का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ईडी काफी दिनों से जो शाहजहां है उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो ईडी की वजह से ही ये खुलासा हुआ है पूरा, देखा जाए तो मामला जहां तक ये है कि ईडी की वजह से ही ये पूरा खुलासा हुआ है। और बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और आज पूरे भारत में उसका बोलबाला अच्छा खासा है, तो इस मुद्दे को वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके और भी जो है वो भारत में फैला रही है, ताकि 2024 के इलेक्शन में उसको कुछ फायदा हो सके। देखिए, अगर आप राजनीति को समझते हैं तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि 10 साल से इस तरह का चल रहा था, महिलाओं के साथ उत्पीड़न चल रहा था, तो क्या कोई महिला आज तक कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया?
क्या ममता बनर्जी सरकार को ये कोई कानो कान खबर नहीं लगा? आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस की भी सांठगांठ थी उस नेता के साथ, या नेता अपने आप में इतना बड़े कद के थे कि उन पे पुलिस का कोई डर, कोई खतरा ही नहीं था? और हम चुनाव की बात तो हम करेंगे, लेकिन जो एक इंसानियत के नाते होता है, अगर कोई महिला या कोई मनुष्य को अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए प्रशासन है। तो क्या आपको लगता है प्रशासन के पास जाने से रोका जाता था, या ममता बनर्जी की सरकार जो है ये सब जानते हुए भी कोई कार्रवाई के लिए एक्सेप्ट नहीं करते थे? देखिए अखिलेश जी, बात ऐसा है कि आज का जो समय है ना, आज का समय अगर मैं आज का जो समय चल रहा है, ये आज का समय राजनेताओं के अगर तरीके से मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक का मतलब राजनीति हो रही है हमारे भारत में। बहुत ही बड़ा वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए किस हद तक गिर सकता है ये आपने देखा है। ऐसा बहुत सारा मामला आया है जिसमें कि पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, अगर वो नीच काम किया हुआ है या कुछ ऐसा कार्य किया हुआ है, तो पार्टी उसको बचाने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती है कि ये झूठ है, ये अफवाह, ये अफवाह। इसी तरह से टीएमसी की बात करूं, मेन मुद्दा क्या है कि आप कह रहे हैं कि 10 साल से ऐसा हो रहा था, तो वहां की जो औरतें थी वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाई? देखिए जहां तक बात है कि वहां की जो आबादी है, करीब वहां की आबादी 12,000 के करीब आबादी है उस गांव की, और मैं बात करूं तो कम से कम 15 से 20% ही लोग बाहर हैं उस गांव में, और जो कि 80% लोग हैं ना उसी गांव में रहते हैं। और महिलाओं और पुरुषों की संख्या अगर देखा जाए तो 58% वहां पर पुरुष हैं और 52% महिलाओं की वहां जनसंख्या है, और अति पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। वो जो शाहजहां वहां पर जो है वो एक बहुत ही बड़ा दबंग आदमी है। वो उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ बोलता है, अगर उसको पता लग गया तो उसे वो नहीं कहीं का नहीं छोड़ता था, उसके साथ जो करना है वो अपने कार्य करता था। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ की प्रशासन भी जाने से डरता है, क्योंकि उस जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति पे केवल इतना ही वो पॉलिटिकल हाथ भी है। अगर पॉलिटिकल हाथ नहीं होता तो ऐसे ऐसे नेता आप यूपी में देख लीजिए, जिस माफिया से पॉलिटिकल हाथ हटा वो माफिया खत्म। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम हर चीज को वीडियो के माध्यम से कैद करते हैं और वायरल भी करते हैं। तो क्या मैं जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी जो तहकीकात हो रही थी, इतनी बड़ी जो वारदात हो रही थी, क्या कोई उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई? किसी भी तरह से इसका जो कंप्लेन था पुलिस तक नहीं पहुंच पाई, या नहीं पहुंचने दिया जा रहा था? मैं मेन तथ्य समझना चाहता हूं। आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। बात ये है ना, बात ये है कि मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ही पिछड़ा, अति पिछड़ा गांव है, तो फैसिलिटी शायद अब वहाँ विकसित भारत में वहाँ ये सब फैसिलिटी शायद बहुत कम लोगों के पास, उन्हीं के बाहर रह रहे हैं, जो बाहर से जा रहे हैं वहाँ पर। तो आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी एक दूसरे के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता है। अरे छोड़ो ना यार, मैं उनके चक्कर में क्यों पड़ूं, उनके चक्कर में पड़ूंगा मेरा रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो लोग बाग एक दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ज्यादातर, जिसके कारण उस समाज में, उस वर्ग में हर एक के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाते हैं एक डर के कारण। जहां ये डर उनके अंदर बैठ जाता है तो उस डर के कारण वो संगठित नहीं हो पाते हैं, और जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये फैक्ट बात है कि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो संगठित नहीं है, उनको तोड़ करके रखा गया, उनको डरा करके रखा गया है। और जिसके मन में, जिसके प्रति एक बार डर अगर बैठ गया अंदर से, तो फिर वो आदमी को अपने उभरने में बहुत समय लगता है, इतना जल्दी नहीं लगता, इतना जल्दी नहीं हो पाता। तो डर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि उस प्रति के, उस शाहजहां के प्रति मतलब आदमियों में एक खौफ सा बैठ गया है कि मैं अगर इसके विरुद्ध कुछ भी करूंगा, अगर इसको पता चल गया तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, या तो मुझे मार देगा, या तो मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, मेरा रोजी रोटी जो भी है, मेरा परिवार वो खत्म हो जाएगा। तो इस डर की वजह से वहां पर हमें लगता है कि ये सब जो आज के विकसित युग में जो चीज चाहिए और जो लोग करने जा रहे हैं वो तो नहीं हो पा रहा है। जी, संदेश खाली गांव अब वो खाली नहीं रहा। इतिहास के पन्नों पर वो काला दिन दर्ज हो चुका है जो कि शेख शाहजहां द्वारा किया जा रहा था। आप देख रहे थे हमारे साथ राजनीति के जानकार बात कर रहे थे, काफी इन्होंने डीप में जाकर के बात बोली कि 15 से 20% लोग ही बाहर रहते हैं।
बाकी वो इतना पिछड़ा गांव है कि वहाँ लोग जो है वहीं पर रह करके अपना दिनचर्या बिताते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या उस संदेश खाली गांव जो कोलकाता का 70 किलोमीटर दूर यानी 3 से 3.5 घंटा लगता है आपको उस गांव तक पहुंचने में। तो मैं बता देता हूं कि अभी तक वहां पे किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को उस गांव पे नहीं जाने दिया प्रशासन द्वारा। ये बहुत विडंबना है कि अगर ऐसा कोई घटना घटता है किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में, वहाँ जो भी उनके वेलविशर शुभचिंतक होता है, चाहे आप समाज सेवी हो या किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन संदेश खाली गांव अब तक का ऐसा गांव रहा है कि वहाँ पे अभी तक किसी को नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि महिला आयोग को भी रोक दिया गया। महिला आयोग कहती रही कि मुझे उन महिलाओं से हमें बातें सुननी है कि आखिरकार किस किस तरह से अत्याचार उन पर किया जा रहा था। संदेश खाली गांव को लेकर के हम अन्य मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ तेजपाल जी हैं, इनका क्या राय है इस पे बात करते हैं। जी अखिलेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। अब स्वागत भारत के दर्शकों को भी नमस्कार। अखिलेश जी बात जो आज न्यूज में सुनने को आ रहा है, संदेश यह खबर सुनकर दिल में बहुत वो जो भावना पैदा होता है जिसको सहन न किया जाए। समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जिसको कहने की क्या बात। आप समझिए इतना बड़ा न्यूज है जो बंगाल में है, कलकत्ता के पास संदेश खाली गांव है जो 24 परगना। सुन के तो बहुत बुरा लगता है। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ममता बनर्जी की सरकार की, वहाँ के प्रशासन की मैं क्षमा करता हूँ और सरकार से अपील भी करता हूँ कि तत्काल कार्रवाई करें, और अगर राज्य सरकार के हस्तक्षेप से नहीं संभव है तो केंद्र उसमें तत्काल कार्रवाई करे। रही बात, देख ले अखिलेश जी, इस 21वीं सदी भारत में ऐसी भर्त्सना कार्य जो हो रही है वह बहुत ही निंदनीय है। समाज में ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ संदेश खाली गांव की बात नहीं है, भारत के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। रह गई बात आज कलकत्ता के पास संदेश खाली गांव में हुआ है, जो शासन प्रशासन को तत्काल उचित कार्रवाई करके जो भी वहाँ के दरिंदगी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं या आदमी हैं, जो वहाँ के सुनता हूँ कोई विधायक है जो इस कार्य में संलिप्त है, ईडी के कार्रवाइयों के द्वारा वहाँ पता लगा है, जो अगर उसमें थोड़ा भी सच्चाई है तो सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करे और उनको अंदर करे, जो कि एक समाज में एक संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में कोई भी गलत कार्य करे और खासकर समाज के महिलाओं के ऊपर, तो वह कार्रवाई तुरंत और तत्काल होनी चाहिए। और केंद्र सरकार से हम अपील भी करते हैं कि महिलाओं के प्रति अगर वह संवेदनशील है तो वह एक और कानून ऐसा कड़ा से कड़ा बनाए लोकसभा के माध्यम से, जो 24 आवर्स के अंदर ही कार्रवाई सुनिश्चित करें और समाज में एक संदेश जाए। जी बहुत बढ़िया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरी मामले को 20 फरवरी को अपने अंदर रखी है, वो इस पे फैसला सुनाएगी। तब तक स्वागतम भारत ये कोई दावा नहीं कर रही है कि टीएमसी के नेता के ऊपर जो ये पूरा आरोप लगा है वो सही है या गलत। जब कोलकाता हाई कोर्ट से रिपोर्ट आएंगी, जब फैसला आएगा, कानून क्या इस पे हस्तक्षेप करती है, उसके बाद ही स्वागतम भारत भी आपको बताएगा कि ये मामला कहाँ तक सच है। बहरहाल अगर इस तरह की सच्चाई, जैसे हमारे मेहमान तेजपाल जी भी कह रहे थे, अगर इसमें 1% की जो सच्चाई है तो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जो गुनाह हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना भी होगा, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान का एक नारा दिया गया था।